कभी कभी कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, वे सुनी जाती हैं और सुनते सुनते सीधे दिल में उतर जाती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है दो शहरों की और एक इंसान के खुद को पा लेने की। साल था 1775। दुनिया अजीब थी। लोगों के पास सब कुछ था, या फिर कुछ भी नहीं। एक शहर था लंदन, जहां जिंदगी नियमों में चलती थी। दूसरा था पेरिस, जहां जिंदगी डर के साए में सांस ले रही थी। पेरिस की एक तंग गली में एक आदमी बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ कांपते हुए। वो जूते बना रहा था, बार बार बिना रुके। नाम था डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। 18 साल, पूरे 18 साल एक अंधेरी जेल में, बिना अपराध, बिना आवाज। जेल ने उससे सब छीन लिया था, उसका पेशा, उसकी पहचान और लगभग उसकी यादें भी। और फिर एक दिन दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई। आंखों में डर था लेकिन दिल में हिम्मत। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपकी बेटी हूं, लूसी। उस पल एक आदमी जो वर्षों से खुद को भूल चुका था, किसी को याद करने लगा। लूसी अपने पिता को लंदन ले जाती है। वहां हवा हल्की है, लोग कम डरते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर मैनेट फिर से डॉक्टर बनते हैं, पिता बनते हैं। और यहीं कहानी में एक नया नाम आता है, चार्ल्स डार्ने। डार्ने अमीर था, लेकिन उसके दिल में अमीरों जैसा घमंड नहीं था। उसका परिवार गरीबों पर जुल्म करता था, और डार्ने, वो ये सब नहीं सह पाया। उसने सब छोड़ दिया, नाम, पैसा, देश। वो बस एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता था। लेकिन जिंदगी आसान किसके लिए होती है? डार्ने पर आरोप लगता है, देशद्रोह। कोर्ट में सन्नाटा। और तभी एक आदमी खड़ा होता है, सिडनी कार्टन। तेज दिमाग, थका हुआ दिल। वो जानता था कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो कुछ है। वो डार्ने को बचा लेता है। लोग तालियां नहीं बजाते, पर फैसला बदल जाता है। लूसी सिडनी की तरफ देखती है। उस नजर में आभार है, करुणा है। और उसी पल सिडनी समझ जाता है, वो प्यार कर बैठा है। एक ऐसा प्यार जो पाने की जिद नहीं करता। वो लूसी से कहता है, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हारी मुस्कान को बचाने के लिए मुझे खुद को खोना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लूसी और डार्ने शादी कर लेते हैं। घर में हंसी लौट आती है, जिंदगी आगे बढ़ती है। और सिडनी, वो पीछे रह जाता है, लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं। उधर पेरिस अब जल रहा था। गरीबों का गुस्सा क्रांति बन चुका था। राजा गिर चुका था, कानून खो चुका था। अब बोल रही थी गिलोटीन। डार्ने पेरिस जाता है मदद के लिए, और वहीं गिरफ्तार, क्योंकि कभी वो अमीर था। फैसला सुनाया जाता है, मौत। लूसी टूट जाती है। डॉक्टर मैनेट कुछ नहीं बोलते। सब कुछ खत्म लगता है। और तभी एक जाना पहचाना चेहरा पेरिस की गलियों में दिखता है, सिडनी कार्टन। वो सब देखता है, और पहली बार वो खुद को पूरी तरह साफ महसूस करता है। वो चुपचाप डार्ने की जगह जेल में चला जाता है। कोई शोर नहीं, कोई आखिरी भाषण नहीं, बस एक फैसला। सुबह होती है, गिलोटीन तैयार है। सिडनी सीढ़ियां चढ़ता है। डर नहीं, पछतावा नहीं। उसके मन में बस एक बात है, आज मेरी जिंदगी किसी काम आई है। और उस पल एक आदमी जो खुद को बेकार समझता था, इतिहास बन जाता है। जब कहानी खत्म होती है, तो यह एहसास छोड़ जाती है कि यह किताब क्रांति के बारे में नहीं है। यह कहानी है इंसान बनने की। और शायद इसीलिए अ टेल ऑफ टू सिटीज सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है।